उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और 7 सीटों के लिए ताजा आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर प्रत्याशियों के नाम चारों ही पार्टी ने यहां पर घोषित कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच चुका है और इस उपचुनाव को एमपी से भी बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, उस चुनाव की वोटिंग की बात करें तो 3 नवंबर को यूपी की 7 सीटों पर चुनाव होना है। 10 नवंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही 7 सीटों पर बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े रख दिए हैं और इस उपचुनाव के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उन हालातों के बाद यूपी की 7 सीटों पर जनता का मन क्या है, इस पर आपको आंकड़े देते हैं। लेकिन बाजी कौन मारेगा, इस पर कई मुद्दों पर जो है इस उपचुनाव को लेकर यहां पर एक्सपर्ट आंकड़े रख रहे हैं। किन मुद्दों पर यहां पर उपचुनाव होने वाला है, क्या हाथरस कांड बनेगा यूपी के लिए बड़ा मुद्दा। अगर इस मुद्दे पर चुनाव हो गया तो फिर एक तरफा यहां पर जीत होने वाली है। बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन 6 सीटों में से ब्राह्मण के लिए एक भी सीट यहां पर नहीं रखी है और ब्राह्मण उनसे नाराज हो सकते हैं। जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्या बनेगा एक बड़ा मुद्दा, जिस प्रकार का माहौल यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है। कई मुद्दे जो एक्सपर्ट ने रखे हैं, इसके अलावा बढ़ते रेप कांड के जो मामले हैं, उसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनने वाले, क्या हाथरस कांड एक बड़ा मुद्दा बनने वाला यूपी चुनाव के लिए, विपक्ष दे पाएगा बीजेपी को चुनौती, इस पर आपको 7 सीटों के लिए सटीक आंकड़े देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने यहां पर जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है, टुन्ना से महाराज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, नौगांव से सैयद जावेद को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर से प्रवीण कुमार को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। घाटमपुर से इंद्रजीत कोरी को यहां पर टिकट मिला है। इसके अलावा मलानी से लकी यादव, देवरिया सादर से अब तक इन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं और 6 के नाम प्रेमपाल धनगढ़ को यहां पर टुन्ना से चुनाव में उतार दिया है, मनोज सिंह को मलानी से यहां पर प्रत्याशी बनाया है, जबकि संगीता चौहान नौगांव सादर से, ऊषा सिरोही को यहां पर बुलंदशहर से चुनावी मैदान में, श्रीकांत कटियार बंगरमाऊ से जो बड़ी यहां पर सीट मानी जा रही है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े सीट पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र पासवान घाटमपुर से, जबकि देवरिया सदर के लिए अब तक यहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ है, यहां पर जो प्रत्याशी की लिस्ट सामने आ चुकी है, कमलेश सिंह नौगांव सादर से और बुलंदशहर से सुनील चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा, घाटमपुर से कृपा शंकर को यहां पर चुनावी मैदान, मलानी से राकेश मिश्रा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, मुकुंद भास्कर मणि को देवरिया से चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बंगरमाऊ से आरती वाजपेयी को यहां पर चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। जबकि बीएससी के जो नाम सामने आ चुके हैं, बंगरमाऊ से महेश पाल को चुनावी, टुंडला से संजीव चक्र को, नौगांव से फुरकान अहमद को चुनावी मैदान में, तो बुलंदशहर से हाजी यूनुस को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि घाटमपुर से कुलदीप सकवार को यहां पर चुनावी मैदान में, जबकि मलानी से जयप्रकाश दुबे को यहां पर चुनावी मैदान में है, देवरिया से अवैनाथ त्रिपाठी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन उपचुनाव के आंकड़े किसके साथ है, आंकड़े कहते हैं कि यूपी उपचुनाव के लिए इससे पहले भी जो उपचुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी का जो यहां पर रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2020 में उपचुनाव में 7 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं। लेकिन इससे पहले 2019 के आंकड़ों की बात की तो बीजेपी ने 11 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 2 सीटों को इजाफा समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में मिला था, जबकि अपना दल को 1 सीट यहां पर मिली। लेकिन 2020 उपचुनाव की 7 सीटों में से अगर बात करें तो यहां पर हाल ही में जो खाली हुई है सीट, उनमें से 7 में से 6 सीट बीजेपी की खाली, जबकि 1 सीट मलानी समाजवादी पार्टी के जो एमएलए उनके निधन के कारण खाली हुई है। और 7 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इन 7 में से बीजेपी को 4 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार के कैंडिडेट का यहां पर सिलेक्शन किया है, जनता उनके खिलाफ जाती नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक भी सीट उपचुनाव में मिलती नजर नहीं आ रही है। 2019 में भी एक भी सीट नहीं मिली, तो पूरा खेल जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही यहां पर टक्कर दिखाई दे रही है और इनकी ही सीट इस उपचुनाव में खाली हुई है। तो दोस्तों, ये कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर इस प्रकार का माहौल यूपी के अंदर बना हुआ है, उस आधार पर इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, इसके आंकड़े तो आने वाले समय में ही आपको मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, यूपी की 7 सीटों में से बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस और बीएसपी को कितनी सीट मिल सकते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और सटीक आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।